आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस के बारे में, जो कि है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। देखिए, फंक्शंस जो है पीएचपी में दो तरह के होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस जो है ऑलरेडी हम यूज़ भी कर चुके हैं, जैसे कि एरे है और पावर के लिए हम यूज़ करते थे। वो सारा कुछ जो था बिल्ट इन था, यानी उसमें हम खुद से चेंजेस नहीं कर सकते थे। जो लैंग्वेज वालों ने बताया था वही हम यूज़ करेंगे। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि उसमें हम खुद से ही, तो यहीं पर हम क्या करते हैं कि हम खुद से ही फंक्शन बनाते हैं। वो हमारे लिए वही काम करेगा जो हमने उसको बताया हो। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए या कोड को मॉड्यूल में तब्दील करने के लिए, मॉड्यूल का क्या मतलब है, ताकि हमारा जो कोड हो, एक तो फंक्शन से ये होता है कि कोड जो है वो सही तरीके से एक चीज़ एक एक मॉड्यूल में यानी एक एक ग्रुप में डिवाइड होता है। दूसरा, फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि उसमें कोड की रीयूज़बिलिटी पैदा होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल के तौर पर एक फंक्शन बनाऊं जो कि काम करे बेसिक ऑपरेशन पर यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन पर, तो अगर मैं एक दफ़ा बनाऊं तो मैं उस पर ऑपरेशन करूंगा, तो वो तो सिंपल कोड में हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑपरेशन मुझे बार बार चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बार बार लिखूँगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं, एक ही दफ़ा हम ऑपरेशन के लिए कोड लिखते हैं और उसको हमें सिर्फ और सिर्फ कॉल करना पड़ता है और हमारे लिए वो एक ही लाइन में वो काम करता है। तो इसलिए हम जो है फंक्शंस, जो मेन पर्पज़ ये है कि ये हमारे लिए कोड की रीयूज़बिलिटी बढ़ा देती है। किस तरीके से, आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन को, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। पहले हम लिखते हैं फंक्शन और फिर उस फंक्शन का नाम और फिर पेरेंथेसिस और यहीं पर फिर कर्ली ब्रैकेट्स। यही इसका तरीका है। फंक्शन तो एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं और फंक्शन को नाम को यहीं पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यानी फंक्शन के नाम अगर कोई भी हो, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि लेट्स से हम एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है एग्जाम्पल। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं और यहीं पर मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ लिखूँगा। मिसाल के तौर पर दिस इज यूज़र डिफाइन फंक्शन। तो ये जो ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे लिए एक फंक्शन बनाया है मैंने जिसका नाम है एग्जाम्पल। उसमें मैंने एक एको की है इस चीज़ को। तो ये हमारी क्या करेगा कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमारे लिए यही ऑपरेशन करेगा, यानी इसको डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इसको ब्राउज़र में खोल दूँ और यहीं पर जाऊँ, अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसको जो अगला स्टेप है उसको हम फिर कॉल करना पड़ता है। ये फंक्शन तो हमने बनाया है लेकिन इसको हमने कॉल नहीं किया है। इसको हम कहते हैं फंक्शन, कमेंट में लिख देता हूँ, फंक्शन डेफिनीशन, यहाँ पर विद डिक्लेरेशन। यानी इसको हमने डिफाइन भी किया है और डिक्लेयर भी किया है। डिफाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो ये सारा कुछ लिखा है इसको हम कहते हैं, या हम सिंपली इसको जो है डिक्लेरेशन कहते हैं कि हमने फंक्शन को यहाँ पर तो डिक्लेयर की है लेकिन इसको कॉल नहीं किया है। तो हम जहाँ पर भी चाहते हैं उसको हम कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर में यहीं पर आता हूँ और हम कॉल करने का तरीका क्या है कि हमने जो फंक्शन का नाम दिया होता है उसको हम लिखना पड़ता है और पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज और फिर टर्मिनेशन के लिए हम सेमीकोलन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि फंक्शन को कॉल की है। तो कॉल करने से क्या होगा कि ये हमें डिस्प्ले करेगा। तो मैं यहीं पर आता हूँ, मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए इन्होंने हमें डिस्प्ले किया है। किसकी मदद से? फंक्शन कॉल की मदद से। तो यहीं पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हुआ है।
और इस तरीके से हम, अगर मिसाल के तौर पर मैंने जिस तरीके से कोड की रीयूजिबिलिटी की बात की, अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये राइटिंग मैंने की है, मैं इसको 2 दफ़ा चाहता हूँ, तो किस तरीके से, तो मैं यहाँ पर मुझे ये ज़रूरत नहीं कि मैं 2 फंक्शन बनाऊँ, नहीं, यहाँ पर आप देखिए इसको मैं दोबारा कॉल करूँगा। इसके बाद तो यहाँ पर देखिए एक दफ़ा कॉल की तो एक दफ़ा डिस्प्ले होगा, तो दूसरी दफ़ा कॉल की तो दूसरी दफ़ा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए इन्होंने दूसरी दफ़ा भी डिस्प्ले की है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमें BR लगाना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसको हम बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिखा हूँ डॉट कंकैटिनेशन के लिए और BR रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में इस तरीके से काम नहीं करता है। इससे हम यहीं पर पहले ही लगा देते हैं, ताकि यहीं पर मैं आता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। यहीं पर कंकैटिनेट करेंगे और देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो फिर भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन ओहो सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम करेंगे। इसके बाद मैं यहीं पर करूँगा, इसके बाद मैं लिखूँगा अगर BR, ताकि हमारे लिए BR करे। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखें हमारे लिए 2 दफ़ा। अगर मुझे 1 दफ़ा और चाहिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कॉल करूँगा। ओहो, एग्जाम्पल को, और यहीं पर हमारी जो है वो 1 दफ़ा फिर से डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये कमाल है फंक्शंस की। और देखिए जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो जावा हो, C हो, C++ हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो मैं कहता हूँ कि वो हार्ट ऑफ द लैंग्वेज होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारा कुछ ज़्यादातर जो है वो फंक्शन में ही करते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, अगर पाइथन है या जावा है या जो भी लैंग्वेज है, तो हम अगर क्लास भी बनाते हैं, लेकिन क्लास तो वैसे एक ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन उसके अंदर जो हम बनाते हैं उसमें फिर फंक्शंस बनाते हैं। तो ज़्यादातर काम जो है वो हम फंक्शंस से ही करते हैं। तो इस पर आप प्रैक्टिस करें। ये तो मैंने जस्ट ये क्या है कि हम इसको डिक्लेयर किस तरीके से कर सकते हैं और हम इसको कॉल किस तरीके से कर सकते हैं, और इसकी जो पर्पस है वो क्या है फंक्शंस की, जो कि मैंने आपको बताया कि इसको हम कोड की रीयूजिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने यहाँ पर देखा तो मैंने 1 दफ़ा फंक्शन लिखा है और 3 दफ़ा कॉल किए, तो सिर्फ और सिर्फ इसी एक ही लाइन की मदद से हमें उन्होंने ये सारा कुछ 3 दफ़ा ही डिस्प्ले किया है। आगे हम फंक्शन में देखेंगे कि हम इसमें आर्गूमेंट किस तरीके से पास कर सकते हैं और इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।